नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एमपी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और चलिए अब खबरों का रुख करते हैं एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और G20 शिखर सम्मेलन की सफलता से जुड़े कई पत्र मिले हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 को लेकर देश में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में G20 समिट के दौरान उस दृश्य को भला कौन भूल सकता है जब कई वैश्विक नेता बापू के श्रद्धा सुमन अर्पित करने एक साथ राजघाट पहुंचे थे। यह इस बात का एक बड़ा प्रमाण है कि दुनिया भर में बापू के विचार आज भी प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आजादी का यह अमृत काल देश के लिए हर नागरिक का कर्तव्य काल भी है। अपने कर्तव्य को निभाते हुए ही हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कर्तव्य की भावना हम सभी को एक सूत्र में पिरोती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से पर्यटन का जुड़ा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता की दर्शन करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोंडागांव को 400 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। कल 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में भोपाल में शामिल होंगे, जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। इससे पहले शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर के भेरोंदा पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपयों के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। नीलकंठ पेयजल परियोजना का शुभारंभ करते हुए सीएम ने कहा कि अब घर घर पानी पहुंचेगा। साथ में किसान सीप परियोजना से अब सिंचाई कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ शनिवार को इंदौर पहुंचे। कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह चुनाव किसी पार्टी या उम्मीदवार का नहीं है, यह मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। छिंदवाड़ा में रोड शो के दौरान सांसद नकुलनाथ ने जनता से मुलाकात कर उनका हाल जाना। नकुलनाथ ने रोड शो के दौरान सरकार की खामियों को भी गिनाया। मंदसौर में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही चुनाव में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। देश की संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की असंसदीय भाषा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खंडवा से भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सांसद रमेश बिधूड़ी को सीख दी। सांसद पाटिल ने कहा कि हर सदस्य को अच्छा आचरण रखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहिए जिससे देश की जनता के बीच कोई गलत संदेश पहुंचे। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने एक बार फिर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने इच्छा जताई है कि वो एक बार फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जशपुर में पत्थल गांव को जिला बनाने की मांग को लेकर हर वर्ग के लोगों द्वारा समय समय पर अपनी आवाज बुलंद की जा रही है और इसी के चलते सर्व ईसाई आदिवासी महासभा के बैनर तले रैली निकाली गई। 10,000 से ज्यादा लोग इस रैली में शामिल हुए। सिवनी जिले की सबसे पुरानी तहसील लखनादौन को जिला बनाने की मांग अब लगातार जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में शनिवार को एक निजी स्कूल के बच्चों ने क्षेत्र में विशाल रैली निकालकर प्रदेश के मुखिया और बच्चों के मामा शिवराज सिंह चौहान से लखनादौन को जिला बनाने की मांग की। रैली में सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और शिक्षक
मौजूद रहे। इस इलाके के लोग सरकार को लगातार चेता रहे हैं कि इस बार लखनादौन जिला नहीं बना तो वोट नहीं डालेंगे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के छोटे बाड़े में बंद चीतों को बड़े बाड़ों में छोड़ने का काम लगातार जारी है। इस बार एक मादा चीता वीरा को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया। बाड़े में छोड़ने से पहले वीरा के गले में एक बार फिर से सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाई गई। स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों की हरी झंडी मिलने के बाद बीते एक हफ्ते से चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने का काम जारी है। बालोद जिले के दल्ली राजहरा में महिला समूह की एक अनूठी पहल सामने आई है। असहाय बुजुर्गों के लिए जिले की महिला समूह खुद से खाना बनाकर टिफिन के माध्यम से उनके घरों में उन तक भोजन पहुंचाती है। इस काम के लिए ये महिलाएं अपने घर का सारा काम निपटाने के बाद समय निकालती हैं। समूह की करीब 12 महिलाएं लगातार इस काम में जुटी हुई हैं। इस समूह की महिलाओं की माने तो इन्हें इस काम को करने में बेहद सुकून मिलता है। निवाड़ी में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय के साथ अभद्रता और उनके सुरक्षा कर्मियों को जान से मारने की धमकी देने का मामला अब गर्माता जा रहा है। पंचायत अध्यक्ष सरोज राय ने निवाड़ी विधायक अनिल जैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है और गुंडागर्दी करने वाले विधायक अनिल जैन के आदमी हैं। अपनी रिपोर्ट में सरोज राय ने कहा कि सोनू यादव का साथी रमेश खंगार यूपी का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है। बलरामपुर में नेशनल हाईवे 343 पर यात्री से भरी एक बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे हादसा होते होते टल गया। दर्जनों यात्री इस बस में सवार थे। मौके पर पहुंची यातायात हाईवे पेट्रोलियम की टीम ने सभी यात्री और बस चालक को सुरक्षित बचाया। NH 343 के दलधोवा घाट के पास यह हादसा हुआ। भिंड में एक परिवार के 3 लोगों को सांप ने काट लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सांप के काटने से मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। निवाड़ी के माड़िया गांव में बैल ने युवक को इतनी जोर से उठा के पटका कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। जब परिवार के लोगों को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में मनोज दांगी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मनोज दांगी को मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर अभी जारी रहने वाला है। कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक नर्मदापुरम, सीहोर, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा और बैतूल में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि शाजापुर, भोपाल, रायसेन, खरगोन और सिवनी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। नर्मदा नदी के उफान पर होने से देवास जिला मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर दूर नदी के किनारे बसे गांव के लोगों के आशियाने उजड़ गए। बाढ़ का पानी गांव में घुसने से ग्रामीण नाव का सहारा लेकर दूसरे स्थानों पर तो चले गए, लेकिन जब बाढ़ का पानी कम हुआ और ग्रामीण गांव लौटे तो उनके घर बर्बाद हो चुके थे। कच्चे मकानों की दीवारें गिर चुकी थी। गरीबों के घर का ज्यादातर सामान बाढ़ के पानी में बह चुका था। ग्रामीण अब खाने और रहने की समस्या से परेशान हैं, लेकिन उनकी स्थिति और परेशानी जानने के लिए कोई अधिकारी और जनप्रतिनिधि अब तक नहीं पहुंचा। मालवा निमाड़ के इलाकों में झमाझम होने वाले बारिश का असर श्योपुर में देखने को मिल रहा है। मालवा और निमाड़ की बारिश के चलते श्योपुर जिले में अचानक से बढ़े जल स्तर के बाद नदियां उफान पर हैं। इसके चलते बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। श्योपुर कोटा इंटरस्टेट हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। श्योपुर से कोटा की ओर जाने वाले वाहनों के पहिए पुल पर थम गए हैं। वहीं पार्वती नदी पर बने खातोली पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। सिवनी में क्रेडिट कार्ड के जरिए लाखों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां 2 सगे भाइयों ने कई लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड बनाकर पैसों का फर्जीवाड़ा किया है। दोनों भाई निजी कंपनी में काम करते हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए और वसूली के लिए ग्राहकों के पास कंपनी का फोन कॉल गया। तब जाकर लोगों को पता चला कि वो फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं,
जिसके बाद पीड़ित लोग कोतवाली थाने शिकायत करने पहुंचे। मामले में शिकायत थाने में पुलिस ने दर्ज कर ली है और जांच के साथ ही फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। आरोपियों ने बता दें 86 लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया। सिवनी में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिन मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ताजा मामला कोतवाली थाने परिसर का है, जहां इंडियन कॉफी हाउस में रखी एक पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल को चोर बड़े आसानी से उठाकर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि कोतवाली थाने के अंदर पुलिसकर्मियों के वाहन ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोगों के वाहनों की हिफाजत कैसे होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की पोस्टिंग और प्रमोशन से जुड़ा संशोधन आदेश शिक्षकों को पसंद नहीं आ रहा है। शिक्षक आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के निवास पहुंचे। शिक्षकों की मांग है कि इस संशोधन को तुरंत वापस लिया जाए। बैतूल के आठनेर में छात्रावास वार्डन पर छात्राओं को बंधक बनाने का आरोप लगा है। सुबह से ही छात्राओं को कमरे में बंद कर दिया था। छात्रावास पहुंचे परिजन को भी छात्राओं से मिलने नहीं दिया गया। जानकारी के मुताबिक जनपद अध्यक्ष छात्रावास पहुंची और बंधक छात्राओं को मुक्त कराया गया। एक छात्रा की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। ग्वालियर में ऑटो टेम्पो के बाद अब टमटम चालकों ने भी चक्का जाम किया है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। दरअसल टमटम चालकों के लिए 3 किलोमीटर की सीमा तय कर दी गई है। इस बंदिश से नाराज टमटम चालकों ने अचानक फूलबाग चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। नल जल योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ बैतूल में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम खत्म किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भालुओं का आना लगातार जारी है। एकता नगर में एक बार फिर भालू नजर आया। भालू के नजर आने की खबर मिलते ही लोगों के बीच दहशत का माहौल है। महासमुंद की साइबर सेल ने बेशकीमती बौद्ध धर्म के देवता अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 10वीं और 11वीं सदी की प्राचीन मूर्ति के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त मूर्ति की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बुरहानपुर नगर निगम में सब इंजीनियर रहे आयुष वर्मा की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। ठेकेदारों और सीनियर इंजीनियरों की प्रताड़ना से तंग आकर सब इंजीनियर ने नगर निगम कमिश्नर को कुछ दिन पहले अपना इस्तीफा सौंपा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। चुनाव आते ही ग्वालियर में हथियारों के लाइसेंस की मांग अचानक बढ़ गई है। मंत्रियों और विधायकों के पास सिफारिश लेकर लोग पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने आवेदनों से परेशान होकर एसडीएम ऑफिस पर पोस्टर लगा दिया है। बालाघाट से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। युवक के जान पहचान वाले व्यक्ति ने 7.5 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। धार के रोजाफाटा इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत होने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूरजपुर में एक बस से बैग उतारने के दौरान हादसा हो गया। बैग उतारने के दौरान बस के पहिए के नीचे आने से शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिंगरौली के धिरौली गांव में पुलिस पर हमले का वीडियो सामने आया है। कोल ब्लॉक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके थे। हमले में महिला एसआई को चोट आई थी। जशपुर में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई और गड्ढे में फंस गई। हादसे के दौरान बच्चे खिड़की से बाहर छिटक कर दूर जा गिरे। गनीमत रही कि हादसे में बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई। बलरामपुर से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। आरोपी पति दहेज की मांग को लेकर पीड़िता के साथ मारपीट करता था। पीड़िता द्वारा शिकायत करने पर आरोपी पति ने पत्नी को जहर पिला दिया। महिला की मौत हो गई। श्योपुर में एकमात्र सिनेमा हॉल को प्रशासन ने सील कर दिया। वैध लाइसेंस के बिना ये हॉल चल रहा था। हॉल के मालिक द्वारा वैध दस्तावेज न दिखाए जाने पर तहसीलदार ने कार्रवाई की।
जशपुर में आरईएस ऑफिस में पुराने लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने हवाई फायर करने वाले ठेकेदार के खिलाफ 307 के तहत अपराध दर्ज किया है। रायगढ़ में बैंक डकैती को लेकर पुलिस की टीम ने सीन रिक्रिएट किया। एक्सिस बैंक डकैती कांड के 5 आरोपियों को पुलिस की टीम बैंक लेकर पहुंची। ग्वालियर से हर्ष फायरिंग की एक और घटना सामने आई है। समारोह के दौरान युवक हवाई फायरिंग करता नजर आ रहा है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है।